पॉलिसी आईआर के हवाले से उन्होंने चैनल बनाया हुआ था। तो उस हवाले से वो कह रहे थे कि मुझे इसके हवाले से आप गाइड करें। तो कह रहे थे कि मेरे चैनल पर पाकिस्तान के हवाले से कोई न्यूज़ ही नहीं होती, मतलब ज़्यादातर करंट अफेयर होते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान का कोई नामो निशान ही नहीं है। कोई कंट्रोवर्सी, कोई बात, कोई डिस्कस, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेके कोई डिस्कस ही नहीं है। तो एक पाकिस्तानी बंदा आईआर को लेके चैनल यूट्यूब चला रहा है और वो ख़ुद कह रहा है मुझसे कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल लेवल को लेके, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को लेके कोई डिस्कस नहीं है, ना ही दुनिया हमें कोई इम्पोर्टेंस दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी चैलेंजेस टू पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी चैलेंजेस पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी। पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े, नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। जी जनाब, आओ लड़ें बेरोज़गारी को मिटाने के लिए, आओ लड़ें तालीम को फैलाने के लिए, आओ लड़ें पैदाइशी बच्चों को मरने से बचाने के लिए, लड़ें बेरोज़गारी से लड़ें। मतलब कितना खूबसूरत मैसेज, कितने खूबसूरत जज्बात, कितना बेहतरीन अंदाज़, कमाल 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 कमाल। ये चीज़ पाकिस्तान में, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर, पाकिस्तानी मीडिया में क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिखाई जा रही, क्यों लोगों को नहीं पता। इतने खूबसूरत मैसेज यार, इतना खूबसूरत मैसेज। अच्छा पहले कैसा लग रहा था कि लड़ने की बातें होती है, लड़ाई के झगड़े की बातें होती हैं, हम 100 साल तक लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई लड़ाई ही की बात होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, इसका जवाब इससे। तो ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना खूबसूरत मैसेज, इतना खूबसूरत मैसेज कि वाकई अगर आवाम तक भी ये मैसेज पहुंचता है तो आवाम की अंदर, आवाम के दिल के अंदर। कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बाकायदा लोगों से इंटरव्यू किए जा रहे थे कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान के बारे में आपके जहन में क्या आता है लफ्ज़ इंडिया सुन के। तो एक शख्स कह रहा है इंडिया का सुन के मुझे लगता है भारत हिंदुस्तान। एक शख्स क्या कह रहा है, लेकिन तरक्की के हवाले से, मोदी जी के हवाले से सबको पता है
कि मोदी जी उनके मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये मैं पाकिस्तानियों के अल्फाज कह रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और इंडिया के बारे में ये सोचते हैं। एक ने तो डायरेक्ट कह दिया, मुझे इंडिया का लफ्ज़ सुन के शाहरुख खान याद आ जाता है। तो कोई क्या, लेकिन तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से हमसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। ये हर पाकिस्तानी तकरीबन अब जानने लग गया है सोशल मीडिया की वजह से, मैं समझता हूँ। जब मोदी जी को जहाँ तक मैं समझी हूँ तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ऑफ़र करेंगे, ये बन गया आओ लड़ लेते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना दम है। मैं मतलब इस पाए के, इस किस्म के, इस टाइप के इंसान हैं नहीं, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, पर्सनली जितना समझ पाई हूँ। तो मैंने बोला शायद आज बहुत गुस्से में आ गए, बहुत एग्रेशन में है, और शायद कोई बात इनको पता चल गई, कोई हमारी ढकी छुपी साजिश इनके सामने बेनकाब हो गई है, या कुछ ऐसा प्लानिंग चल रही थी जो इनके खबरियों ने इनको इन तक पहुँचा दिए थे। बहुत फ्यूरियस हो गए, हमें डर गई, आओ लड़े, मतलब अब ये हमारे तिक्का मोटी बना देंगे, हम 25 करोड़ वो 125 करोड़। खैर उसके बाद फ़ौरन ही वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए, और अपने एक बेहतरीन लीडर होने का सबूत दिया अपनी स्पीच के थ्रू। और वो क्या है, वो उनके लफ्ज़ों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है उनकी सारी ज़बान, उनकी सारी जहानत उनकी ज़बान में है। वो जब कुछ बोलते हैं ना, उसमें इतनी गहराई होती है कि एक सेंटेंस को ही समझने के लिए आपको शायद एक दिन लग जाए, पूरा 24 घंटे का वक्त चाहिए होगा आपको एक सेंटेंस की गहराई समझने के लिए। यहाँ तो उन्होंने जो बोला है, क्या बोला है बताऊँ, वाकई हर मुल्क अगर इस चीज़ पे फोकस करे ना, ये फसाद, लड़ाई झगड़े, ये वो वॉर, सब कुछ ख़त्म हो जाए, हर जगह अमन व अमान हो जाए, हर मुल्क तरक्की कर रहा हो। ये समझे इन्होंने एक तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है की बता दी, सक्सेस की बता दी कि अगर आप इलिटरेसी ख़त्म कर दो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपका मुल्क प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा। अगर आप बेरोज़गारी ख़त्म कर दो तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप हेल्थ के शोबे में काम करो तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप एजुकेशन के लिए काम करो तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। कितने मतलब नॉर्मल से पॉइंट से, 4-5 पॉइंट से जिस पे फोकस करना है। अच्छा, मुझे लगता था एक मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल काम है, और है भी, लेकिन फोकस कुछ चंद ही चीज़ों पे करना होता है कि मुल्क दिन ब दिन तरक्की करना शुरू कर देता है, जिसमें ये 5-6 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, और उसके बाद वाकई प्रोग्रेस करेगा आपका मुल्क, आपका कंट्री तरक्की करेगा। तो ये बहुत अहम बात है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, टेररिज्म से निकल कर आगे हमें कुछ सोचना होगा। अच्छा, हमारे पॉलिटिशियन जो है वो बेसिकली सियासत करते ही इंडिया को लेकर है, मतलब इंडिया की बात करना, इंडिया के बारे में कोई शोशा छोड़ देना, इंडिया की कोई कंट्रोवर्शियल क्लिप चला देना या कर देना, या उसके बारे में कोई बात छेड़ देना, उनकी किसी स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ कर बात कर लेना, जी हम ये, जी हम वो, जी हम ये करके दिखाएंगे, जी हम वो करके दिखाएंगे, और फिर आवाम के जज्बातों से, आवाम के इमोशंस से खेलना। हमेशा सियासत मैंने देखा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नाम पे हो रही होती है, इस्लाम के नाम पे हो रही थी, और कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने देखा वो इतने कट गए हमसे कि अगर यहाँ से कोई चीज़ जाती भी है, कोई बात जाती भी है, कुछ कंट्रोवर्शियल होता भी है ना, तो मैंने देखा वो इग्नोर कर देते हैं, वो जवाब ही नहीं देते। उनको सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस है अपनी तरक्की पर, सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस है अपने आप को आगे लेके जाना है। और वो तो अब तो वो शायद हमें अपना कॉम्पिटिटर समझते भी नहीं है। वो तो चाइना से अपनी बातें कर रहे हैं, वो तो यूएस से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, वो तो रशिया से अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ शायद वो हमारे बारे में अब सोचते ही नहीं है। तो अब तो हमें कम से कम अपने बारे में सोच लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बात करी है मोदी जी ने, दिल खुश कर दिया। ये काफ़ी पुराना कम से कम भी 5 से 6 साल पुराना क्लिप है। किसी दौरान उन्होंने ये मतलब तकरीर की थी, और उस वक्त मतलब है कि शायद, लेकिन अब तो वाकई इस तरह की बातें ही नहीं होती, पाकिस्तान को लेके कोई बयान ही नहीं आता। एक शख्स मतलब यूट्यूब के हवाले से लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दे रहा होता हूँ, तो एक शख्स आया मेरे पास, तो करंट अफेयर के हवाले से, इंटरनेशनल पॉलिसी IR के हवाले से उन्होंने चैनल बनाया हुआ था। तो उस हवाले से वो कह रहे थे कि मुझे इसके हवाले से आप गाइड करें। तो कह रहे थे कि मेरे चैनल पर पाकिस्तान के हवाले से कोई न्यूज़ ही नहीं होती, मतलब ज़्यादातर करंट अफेयर होता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान का कोई नामो निशान ही नहीं है। कोई कंट्रोवर्सी, कोई बात, कोई डिस्कस, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेके कोई डिस्कस ही नहीं है। तो एक पाकिस्तानी बंदा IR को लेके चैनल यूट्यूब चला रहा है, और वो ख़ुद कह रहा है मुझसे कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल लेवल को लेके, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को लेके कोई डिस्कस नहीं है, ना ही दुनिया हमें कोई इम्पोर्टेंस दे रही है, ना ही हमारा कोई इनपुट है। तो इतनी मतलब मुझे ये एक आम बंदा, एक आम ऐसा बंदा जो मतलब न्यूज़ से रिलेटेड है, करंट अफेयर का उन्होंने सब्जेक्ट पकड़ा, तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई कि यार वाकई मतलब हम अगर गलत सोचते हैं पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान
कि एक नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा मतलब जिक्र कर रहे होते हैं, तो मैं उस टाइम पे मुझे फ़ील हुआ कि यार हम नहीं, वाकई हर एक पढ़ा लिखा समझदार शख्स इस चीज़ को फ़ील कर रहा है कि हमारी कंडीशन क्या है, जो हकीकत है, और हकीकत से आंखें चुराना ऐसे हकीकत नहीं बदल जाती। तो वाकई बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत पैगाम था मोदी जी की जानिब से। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।